मोहम्मद मलिक और आज के प्रोग्राम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आपका खुश आमदीद है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है जो कि न्यू बॉर्न सीज़र यानी नौज़ायदा बच्चों के अंदर झटके, और ये कई तरीके के होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कि ये वाकई में झटके हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। उसमें ये है कि अगरचे ये जिटरनेस है या झटका है, तो इसको देखने के लिए अगर आप झटके के दौरान बच्चे के हाथ या बाजू को पकड़ेंगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर ये झटका होगा तो ये नहीं रुकेगा। सेकंड ये है कि जो झटके न्यूबॉर्न के होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी होते हैं कि या तो ये किसी अभी की वजह से होते हैं या कोई अंडरलाइंग जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही मेरा ख़ास मौजू है, लेकिन अभी हम आपको एक उमूमी जायज़ा लेंगे कि न्यू बॉर्न के अंदर या नौज़ायदा बच्चों में जो झटके होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो देखिए, ये 2 तरीके के होते हैं। एक मैनिफेस्टेशन के साथ होते हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, और एक नज़र नहीं आते जिसको सटल सीज़र कहते हैं। जो नज़र आ रहे होते हैं वो टोनिक, क्लोनिक और मिक्स और या फिर स्पैज़म के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, जो कि ILAE क्लासिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट दी एपिलेप्सी में। और दूसरी जो होती है वो होती है, उसको सटल सीज़र कहते हैं। सटल सीज़र के अंदर बच्चे का सीज़र आपको समझ नहीं आता, लेकिन केयर टेकर और एक अच्छे फिजिशियन या न्यूनेटोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा हो, लिप स्मैकिंग कर रहा हो, स्क्रीमिंग कर रहा हो, ब्लिंकिंग कर रहा हो, तो ये एक झटके की किस्म है। या बेचैन हो रहा हो और नॉर्मल उसकी सेंसोरियम नहीं है जो एक नॉर्मल बेबी का होता है, जिसको कि बिहेवियर भी आप कह सकते हैं, तो वो एक झटके की किस्म है जो कि सटल सीज़र होते हैं। अब आ जाए, एक और सीज़र है जो न्यू बॉर्न के अंदर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है, वो कि ये बिनाइन होता है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी हैं जो सीज़र को या झटकों को कंफ्यूज कर रहा होता है कि ये झटके हैं या कि नहीं हैं, वो हमारा बात का मौजू है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूनेटल सीज़र है उसमें बेनाइन स्लिप मायोक्लोनस ऑफ न्यूनेटोरम कहते हैं, जो हर झटका जो है सोने के दौरान ही आएगा और बहुत शिद्दत से भी आ सकता है, बहुत खफीफ भी हो सकता है, दिन भर में कई मरतबा भी हो सकता है। चूँकि आपको जैसा कि पता है कि ये बेबी तकरीबन 15 से 22 घंटे तक सोने की सलाहियत रखते हैं, तो उस दौरान इनको ये झटके आते हैं। अब आ जाए, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर भी झटके हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहना होता है। तो उसमें या तो उसकी डिकम्पनसेशन हो गई है उस डिज़ीज़ की, उस मेटाबॉलिक डिज़ीज़ की जिसकी बिना पे आ रहा है, या उसके अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई जिसको कि हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है मेटाबॉलिक की, या उसको इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो उस फ्लेयर कर गया है उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, या उसके अंदर ऐसी कुछ खराबी हो गई है जिसकी वजह से उसके पानी में कमी आ गई है, डिहाइड्रेशन, और उसकी बिना के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो गया है, जैसे कि सोडियम का ऊपर नीचे होना, और या फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाना डिहाइड्रेशन के साथ, जिसमें ब्लड खून का गाढ़ा हो जाना और जिस्म के मुख्तलिफ अहम हिस्सों में जाकर, खासकर ब्रेन के हिस्से में जाके अफेक्ट डालना, और वहाँ पे से इसके झटके की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो आज के लिए ये काफ़ी है कि आप इस चीज़ को समझ लें, ताकि आइंदा के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के मौजू को आप अच्छे से समझ पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।